दोस्तों सैमसंग ने इंडिया के अंदर दो स्मार्टफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, गैलेक्सी M32 15,000 का 15,000 इसका प्राइस है। दूसरा है F22 जिससे और 2,500 सस्ता है, 12,500 का आपको मिल जाएगा 12,500 में। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या आपको 2,500 सस्ता F22 लेना चाहिए या फिर 15,000 में M32। तो वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आप खर्च करते हैं 12,500 तो F22 के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ है एक सिमजेक्टर टूल। अंदर की तरफ दिए गए हैं कुछ यूजर मैनुअल, कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको दी गई है ये टाइप सी केबल, जिसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसके अंदर आपको दिया गया है और बॉक्स के अंदर आपको ये 15 वॉट का चार्जर मिलता है। 15 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है बॉक्स के अंदर, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F22 के साथ 12,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको अच्छे ही दिए गए हैं, बाकी एक कवर भी होता तो बहुत बढ़िया रहता। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आप 2,500 और ज़्यादा खर्च करते हैं तो M32 के साथ क्या क्या दिया गया है 15,000 में। तो दोस्तों जैसे आप अनबॉक्स करते हैं M32 को, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स। इसमें आपको अंदर की तरफ उसी तरीके से दिए गए हैं कुछ यूज़र मैनुअल, कवर आपको इसके साथ भी नहीं दिया गया। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर, डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं वैसी ही टाइप सी केबल दी गई है आपको जैसी गैलेक्सी F22 के साथ मिल जाती है। तो डेटा केबल एक जैसी दी गई है दोनों मोबाइल्स के साथ सेम क्वालिटी में। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है वही 15 वॉट का चार्जर जैसा F22 के साथ दिया गया है। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है M32 के साथ 15,000 में। देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं दोस्तों दोनों के साथ आपको बिल्कुल एक जैसे ही दिए गए हैं। बॉक्स के अंदर आपको सामान एक जैसा मिल जाता है दोनों के साथ, लेकिन इस चीज़ में देखा जाए तो F22 ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि कीमत भी 2,500 कम है और बॉक्स के अंदर आपको सारा सामान M32 की तरह मिल जाता है। तो इस चीज़ में तो ज़्यादा बढ़िया है कम कीमत में F22 ही। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब डिज़ाइन के बारे में। लेफ्ट साइड पर डिज़ाइन है F22 का, राइट साइड पर M32 है। दोनों में आपको लाइनिंग्स मिल जाती हैं। कैमरे का डिज़ाइन एक जैसा दिया गया है, दोनों ही के अंदर प्लास्टिक के टाइप के डिज़ाइन है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक के टाइप के डिज़ाइन है F22 के अंदर, इस पर स्क्रैचेस कम आते हैं। दूसरी तरफ आपको थोड़ा ग्लॉसी डिज़ाइन मिल जाता है M32 का रेनबो कलर्स के इफेक्ट के साथ। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पे ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी दोस्तों क्वालिटी जो है डिज़ाइन की वो F22 की ही ज़्यादा बढ़िया है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो F22 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें मेन कैमरा है पहला 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, दो कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ M32 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, इसमें मेन कैमरा पहला 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8, दो कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के, फ्रंट है इसका 20 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो आपको F22 के अंदर भी अच्छी मिल जाती है और M32 के अंदर भी, दोनों में बढ़िया कैमरे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के कंपैरिजन में M32 ज़्यादा बढ़िया है कैमरे को लेकर। इसमें कैमरा आपको और ज़्यादा अच्छा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन, आपको इन दोनों में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा ज़्यादा सिंपल होने की वजह से मुझे F22 ही कम कीमत में डिज़ाइन को लेकर भी ज़्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको 6.4 इंचेस के आसपास लगभग 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है और एक जैसी मिल जाती है। बाकी फ़र्क ये है F22 के अंदर आपको दोस्तों HD+ डिस्प्ले दी गई है, M32 के अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। अब क्वालिटी के अंदर फिर भी एक्चुअल में रियल में कौन सा बढ़िया है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस दोनों के अंदर आपको एक जैसा मिल जाता है, अंदर से चलाने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं। दोनों में आपको सैमसंग का One UI दिया गया है, आप इसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे दोनों के अंदर आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। दोनों में आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। दोस्तों यूजर इंटरफेस को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यूज़ करने में दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी स्मूथ। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है दोनों के अंदर, ये खूबी भी बहुत अच्छी है और दोस्तों दोनों सेम ही लगते हैं फ्रंट से। इसके अलावा दोस्तों दोनों की डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं तो डिज़ाइन भी दोनों का बिल्कुल सेम है। डिस्प्ले का नॉच वाला एजिस बेजल्स भी लगभग बराबर दिए गए हैं। बाकी दोस्तों अगर आप डिस्प्ले के कलर्स देखेंगे, ब्राइटनेस देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलता, दोनों ही के अंदर आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले दी गई है। थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है M32 की, इसके अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है, लेकिन फिर भी मुझे रेट के हिसाब से कम कीमत में F22 ही ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि कीमत भी 2,500 कम है और डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया ही दी गई है M32 की तरह। कलर्स ब्राइटनेस को लेकर इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों को सिम की ट्रे दी गई है इस तरफ, दोनों के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों के अंदर को भी है। साइडों से बिल्ड क्वालिटी आपको F22 की ज़्यादा बेटर मिल जाती है, स्क्रैचेस कम आएंगे। नीचे की साइड से आप देखेंगे दोनों को चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है, दोनों के अंदर टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों राइट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स को तो वॉल्यूम के बटन और पावर के बटन दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में आपको साइड में मिल जाता है पावर के बटन के अंदर ही, इस चीज़ में भी दोनों एक जैसे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड में पसंद है या फिर डिस्प्ले के अंदर। ऊपर से
देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, ये दोनों के अंदर खूबी है। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इस चीज़ में भी ज़्यादा बढ़िया है F22 ही, क्योंकि इसकी कीमत भी कम है और इसके अंदर आपको रैम और स्टोरेज M32 की बराबर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का 11 वर्जन दिया गया है। इस चीज़ में दोनों जैसे हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो दोनों में आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। एक दिन का बैटरी बैकअप दोनों के अंदर आपको आराम से मिल जाता है और प्रोसेसर भी दोनों के अंदर आपको एक जैसा दिया गया है MediaTek का G80। अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो दोनों के अंदर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, जैसे आपको गेमिंग वगैरह के लिए ही मोबाइल लेना है, तो इन दोनों के अंदर आपको रेट के हिसाब से वैसे प्रोसेसर नॉर्मल ही दिए गए हैं और इन दोनों के कंपैरिजन में कम कीमत में F22 ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रेट भी कम है 2500 और प्रोसेसर आपको M32 की तरह ही मिल जाता है। अब ये सारी खूबियाँ कमियाँ हैं इन दोनों के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किसके अंदर ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आपको डिस्प्ले बढ़िया चाहिए तो आप कम कीमत में F22 लीजिएगा। डिस्प्ले के अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई है, आपके 2500 सेव भी हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको बैटरी बढ़िया चाहिए तो भी F22 ज़्यादा बढ़िया है, बैटरी भी वैसी मिल जाती है, चार्जर भी वैसे ही फास्ट दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको प्रोसेसर बढ़िया चाहिए तो भी ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों के अंदर आपको एक जैसा ही प्रोसेसर दिया गया है, आप कम कीमत में F22 खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको प्रोसेसर की वजह से ही मोबाइल लेना है तो मैं आपसे कहूँगा इस बजट के अंदर आपको और दूसरे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर वाले, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए तो क्वालिटी में डिज़ाइन भी F22 का ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन एक खूबी ऐसी है जो M32 में अच्छी है, जो कि है इसका कैमरा। दोस्तों अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है इन दोनों में से तो आप M32 खरीदिएगा, कैमरा इसका ज़्यादा बढ़िया है। बाकी तो लगभग सारी ही खूबियाँ क्वालिटी वाइज F22 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाती हैं, वो भी 2500 कम कीमत में M32 की तरह। वैसे दोस्तों मुझे पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में काफ़ी कम रेट में F22 ही पसंद आया। मैं भी आपसे यही कहूँगा अगर आपको इन दोनों में से कोई से लेना है तो आप कम रेट में F22 खरीदिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी यही पसंद आया। आप बताइएगा दोस्तों फिर भी कमेंट करके कि आप अच्छा कैमरे की वजह से M32 लेना पसंद करेंगे 2500 महंगा या फिर कम कीमत में F22 ही, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।